हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, by what fraction does the mass of a spring changes when it is compressed by 1 centimeter? The mass of this spring is 200 gram at its natural length and the spring constant हमारे पास दिया हुआ है 500। तो हम इस क्वेश्चन में क्या जानते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा विजुलाइज रहा हूँ तुम्हें, तो ये कुछ ऐसे दिया हुआ है। मान लो कि तुम्हारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ है, सही है। जो स्प्रिंग मास सिस्टम तुम्हारे पास दिया हुआ है, मान लो ये कुछ ऐसे दिया हुआ है, सही है। ये हमारे पास ऐसी है, ये इसकी इनिशियल लेंथ, इनिशियल है सारी सारी वैल्यू, इनिशियल सिचुएशन, सही है। बाद में क्या हो रहा है, ये इस इनिशियल सिचुएशन से कैसे बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे, हम इसे बोल रहे हैं कि हमने इसे यहाँ से कंप्रेस किया है, तो जो इसका लेंथ है और जो मास है अपने पास वो यहाँ पे आ गया है। अब इतना हो गया, ये अपने पास फाइनल सिचुएशन है। अगर मैं इन दोनों ही सिचुएशन को आपस में कंबाइन करवा दूँ तो अपने पास कुछ ऐसे दिया हुआ है वैल्यू, यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा। इनिशियली यहाँ पे था, जब हमने उसे यहाँ पे कंप्रेस्ड किया है तो ये यहाँ पे आ गया है, सही है। कितने डिस्टेंस से कंप्रेस किया है, एल डिस्टेंस तक हमारे पास वैल्यू दी हुई है। ये हमारे पास दोनों ही सिचुएशन का यहाँ पे हमने कंबाइन सिचुएशन बताई है। हमें दिया हुआ है, हमने कहाँ से कंप्रेस किया है इसे, एल सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर तक दिया हुआ है। ये हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर। हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है कितना, 500 न्यूटन पर मीटर। और हमारे पास मास ऑफ ए बॉडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 200 ग्राम। ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है अपने पास 0.2 kg। और ये मास है कौन सी, ये इसकी ओरिजिनल मास है अपने पास, ओरिजिनल मास है, मतलब ये इनिशियल मास है अपने पास। इनिशियली स्टेट में जब अपने पास क्या है, इनिशियल स्टेट में इसकी जो मास है वो गिवन है, कितनी है, m है, सही है। यहाँ पे भी m है, बट यहाँ पे अपने पास क्या होने वाला है कि हमने उसे कंप्रेस किया है तो कुछ एनर्जी दी है, एनर्जी की वजह से इसके मास में इंक्रीज आया होगा। हमें वो इंक्रीज मास सबसे पहले तो फाइंड करना है। उससे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि हमने किस एनर्जी से अपने मास को 1 सेंटीमीटर तक कंप्रेस्ड किया है। सो ये कितने बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और तुम जानते हो NLM चैप्टर से ही जानते हो कि ये किससे बराबर होता है, ये जानते हो तुम U, ये हो जाएगा हाफ KH स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा हाफ के की वैल्यू है 500, और जो h है वो इतना डिस्टेंस है कितना हमने उसे कंप्रेस्ड किया है, यह 10⁻⁻², और इसका होल शेयर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। और जो एनर्जी आइडिया अपने पास वो बराबर है 2.5 इंटू 10⁻⁻² जूल, मतलब इस एनर्जी से हमने उसे कंप्रेस्ड किया है। अब तुम जानते हो कि आइंस्टाइन इक्वेशन के हिसाब से E इज गिवन बाय mc²। ये क्या होता है, ये होता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन बाय फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन, सही है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि कितना मास इंक्रीज हुआ है ड्यू टू दिस एनर्जी, सो ये m जो है इसे मैं इंक्रीज मास I मान लेता हूँ, mi, ये बराबर है E/c²। एनर्जी कितनी है, एनर्जी है 2.5, सेम एनर्जी है, इंटू 10⁻⁻²। सी की वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁻8, और ऐसा होल शेयर करना है हमने। जो अपने पास आंसर आ रहा है यहाँ से वो बराबर है 25/9 इंटू 10⁻⁻19 kg। ये मास कौन सा है, इसे मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। इंक्रीज्ड मास वो है 25/9 इंटू 10⁻⁻19 kg, सही है। ये मास है मेरे पास इंक्रीज्ड मास। अब मुझे रेशियो बताना है
इंक्रीज्ड मास और एक्चुअल मास में फ्रैक्शन ऑफ रेशियो पूछा ना मेरे से, तो सो यहाँ से मान लेते हैं जो फ्रैक्शन ऑफ रेशियो है, मान लेते हैं वो डेल्टा एम है। ये बताना है एम इंक्रीज्ड, और ये मास इंक्रीज किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है हमारे पास एनर्जी की वजह से, और ओरिजिनल मास सही आता है। इंक्रीज मास है अपने पास 25/9 इंटू 10⁻⁻19 kg, और जो अपने पास एक्चुअल मास है वो कितना है, वो दिया हुआ है 0.2 kg। सही है, तो ये हो जाएगा अपने पास 10। सो जो डेल्टा एम का जो वैल्यू है अपने पास वो है 1.3 इंटू 10⁻⁻18। रेशियो है ये, वो भी kg और kg का सेम यूनिट्स है, तो यूनिट्स तो होने नहीं वाली। सो मैं ऐसे कह सकता हूँ जो डेल्टा एम है वो नियरली 1.4 इंटू 10⁻⁻18 के बराबर है। सो यही अपने पास फाइनल आंसर है, रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड मास एंड एक्चुअल मास। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।